नमस्कार स्टूडेंट, मैं कौल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब .760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर क्रिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में यहाँ से 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग क्रिया, जो कि व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम लोग डिटेल में और ट्रिकी माध्यम से पहचानेंगे कि क्रिया क्या होते हैं, इनके भेद कितने हैं, और उनके भेद को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, क्रिया दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है क्रिया अर्थात वर्ब। तो पहले हम इसकी परिभाषा पर कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रिया को परिभाषित कर लिया जाए। क्रिया होता क्या है? देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब काम करना। क्या दोस्तों? काम करना। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, दौड़ना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की जो भी शब्द होंगे जिनसे ये पता चले कि किसी कार्य का होना पाया जाता है, तो वो शब्द हमारे क्या होंगे? क्रिया होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है धातु। धातु क्या है? ठीक है दोस्तों, धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। धातु में ना प्रत्यय, प्रत्यय मतलब उस शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है और उसका जो है नया मतलब निकलता है। ठीक है, तो वह जो हमारा लास्ट में जो शब्द या फिर जो अक्षर जुड़ते हैं वही हमारे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए पढ़, पढ़ हमारा क्या धातु है? क्या धातु? अब धातु में हमने प्रत्यय ना जोड़ दिया तो क्या हो गया? पढ़ना। ठीक है, तो देखिए पढ़ का अलग मतलब होता है और जब ना जुड़ गया तो पढ़ना अलग होता है। ठीक है, तो पढ़ना हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, और पढ़ क्या? धातु है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार लिख, लिख हमारा धातु है। अब इसमें अगर हम ना जोड़ देंगे तो जगह लिखना, लिखना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमारा धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? क्रिया का मूल, ठीक ना, रूप होता है। ठीक ना, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, अगर हम धातु में, ठीक में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? सामान्यतः क्रिया बन जाएगी। ठीक है, क्रिया मतलब किसी काम का करना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब क्रिया के भेद पढ़ते हैं। दोस्तों, क्रिया के भेद जानते हैं कितने होते हैं? कर्म के आधार पे। ठीक ना, पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पे। सबसे महत्वपूर्ण, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब क्रिया के भेद, ठीक ना, हम कर्म के आधार पर देखेंगे तो इसमें भी हमारे कितने? दो भेद होंगे। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। ठीक है दोस्तों, आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या है? अब इसको परिभाषित हम कर लेते हैं। जहाँ क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? जहाँ क्रिया का फल सीधा कहाँ पर है? कर्ता पर। कर्ता मतलब काम करने वाला, ठीक ना, कर्म पर नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाए? अकर्मक होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे राम सोता है। अब यहाँ हम दोस्तों अगर क्वेश्चन करें, अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, पक्षी उड़ती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन करें, कौन सोता है? कौन सोता है, तो
उत्तर हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, राम सोता है। कौन सोता है? अब अगर देखिए ये ट्रिक ही है, ठीक है। यहाँ हम अगर हमको पता करना होगा अकर्मक है कि नहीं, तो उसमें हम उस शब्द में हम लोग क्रिया के साथ, क्रिया क्या दोस्तों यहाँ, सोता, सोना, ठीक ना, सोना हमारा क्रिया है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ठीक ना, कौन शब्द लगाएंगे, कौन शब्द लगा करके उससे प्रश्न पूछेंगे कौन सोता है, तो आंसर में जो आएगा राम, अर्थात कौन सोता है, राम सोता है। तो राम हमारा कर्ता हो गया, ठीक ना। यदि कर्म नहीं है, क्या है, कर्म नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ अधिकतर कर्म नहीं पाए जाएंगे, कर्म नहीं, जैसे पक्षी उड़ती है तो कर्म इसमें है ही नहीं, कर्म इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी को आगे आकर्मक क्रिया, ठीक ना, जहाँ क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, अर्थात उसमें कर्म नहीं पाई जाएगी, ना के बराबर होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दिनचर्या में, डेली की दिनचर्या वाली जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा समझ जाएगा वहाँ अकर्मक ही होगा। जैसे सोना, सोना आपका क्या नॉर्मली दिनचर्या में ही आता है, सोना, ठीक ना। ये क्या है, पक्षी का एक, ठीक ना, गुण है, उड़ना ही, ठीक ना। जैसे उड़ना, सोना, जागना, ठीक ना, ये सब दिनचर्या के हिसाब से चलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, अकर्मक मतलब बिना कर्म के, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ, ठीक है। अगर किसी वाक्य में आपको क्या मिल जाए, कर्म मिल जाए और कर्ता भी रहे, तो समझ जाएगा वहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, वहाँ हमारे क्या होंगे, सकर्मक। और ऐसे वाक्य जिसमें आपको कर्म ना मिले, ठीक है, वहाँ अकर्मक, ठीक है। जैसे देखिए, जहाँ क्रिया के साथ कर्म होता है, ठीक ना, या होने की संभावना होती है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे सीता, सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। अब देखिए यहाँ जो कर्म है, सही, क्रिया है, क्रिया जो है, ठीक ना, उसका जो फर्क पड़ रहा है, असर पड़ा किस पे पड़ रहा है, कर्म पड़ा, अर्थात आम पे पड़ा। आम अर्थात कर्म है, ठीक है दोस्तों, आम क्या है, कर्म है। अब कर्म कैसे पहचानते हैं, कर्म के साथ हमेशा देखिए को लगा होता है। देखिए को लग क्या होता है, इसके पहले हम लोग कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं। को कारक चिन्ह जिसके साथ लगता है वह हमारा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म। और दूसरी चीज़ देखिए, को तभी लगेगा जब कोई चीज़ सजीव होता है, सजीव कर्म के साथ को लगता है, और निर्जीव के साथ को नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए को नहीं है, ऐसे नहीं सीता आम को खाती है, नहीं, जब भी देखिए सीता आम को खाती नहीं ऐसा मत लगेगा, क्योंकि आम निर्जीव है, ठीक ना। सीता आम खाती है, तो यहाँ देखिए आम क्या है, कर्म है। आम क्या बाबू, कर्म है, ठीक ना, आम क्या है, कर्म है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर क्रिया का असर सीधे कर्म पर पड़े, कर्ता पर नहीं, तो हमारा हो जाएगा सकर्मक। और यहाँ जैसी बात, इसमें कर्म रहेगा, क्या होगा, सकर्म, मतलब कर्म के साथ। और दूसरा अकर्म के में क्या जाना, ठीक ना, इसमें कर्म नहीं रहेगा, सीधे क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे एक दो एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ठीक ना, कुत्ता भौंक कर, देखिए कुत्ता, कुत्ता, ठीक ना, भौंक रहा है, भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या चीज़, कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ प्रश्न करेंगे कि कौन भौंक रहा है, तो कौन करने पर उत्तर क्या रहा, कुत्ता भौंक रहा है। तो एक तो ट्रिक यही हो गया, ठीक ना, अकर्मक पहचानने का। और दूसरी बात, इसमें देखिए कर्म है ही नहीं, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, भौंकने का असर सीधे कर्म पर ना पड़ के कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, भावना स्वाभाविक गुण है, जब स्वाभाविक कोई गुण होता है तो वो हमारा अकर्मक होता है। भौंकना है, कुत्ते का स्वभाव गुण क्या होता है, भौंकना होता है, ठीक ना। जैसे पक्षी का स्वाभाविक गुण क्या होता है, उड़ना होता है। मछली का स्वाभाविक गुण क्या होता है, तैरना होता है। तो इस तरह का अगर कोई शब्द आते हैं तो सॉरी, तो समझ जाएगा वो क्या है,
अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए सकर्मक, सकर्मिक क्या लगाएंगे अब देखिए इसमें हम लोग प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे बाबू, क्या प्रश्न पूछेंगे? ठीक ना, कौन, याद रखिएगा कौन। ठीक ना, कौन प्रश्न, जैसे हमने पूछा कौन भौंकता है तो सीधे कर्ता आ गया, कुत्ता भौंकता है, तो समझ जाओ अकर्मक है। ठीक ना, अब इसमें देखिए, इसमें हम लगेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, क्या, क्या प्रश्न पूछेंगे या किसको। ठीक है, नॉर्मल वैसे क्या सही हमारा पता चल जाता है। जैसे सीता आम खाती है, क्या खाती है? आम खाती है, आम खाती है, तो आम हमारा कर्म हो गया, क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़, बात समझ नहीं? हाँ, और दूसरी चीज़ आप पता लगे, देखिए कर्म आ गए तो सीधी सी बात अब पता चलेगा वो क्या है, सकर्मक। ठीक है, सकर्म कर्म के साथ, अकर्म बिना कर्म के। ठीक है, तो अगर पता करना होगा तो आप प्रश्न पूछिएगा कौन के साथ, ठीक ना, और क्या के साथ इसमें पूछिएगा। अगर क्या के साथ उत्तर आता है तो हमारा सकर्मक, अगर कौन के साथ उत्तर आता है तो हमारा अकर्मक। ठीक है, बात समझ? चलिए अगर एक हम पूछ ले, घोड़ा दौड़ता है, क्या चीज़? घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है, तो यहाँ देखिए दौड़ना स्वाभाविक गुण, घोड़े का स्वाभाविक गुण क्या होता है? दौड़ना, तो दौड़ रहा, जैसी बात अकर्मक हो गया। ठीक ना, घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ना हमारा क्या हो गया? स्वाभाविक गुण हो गया। घोड़े का स्वाभाविक गुण क्या है? दौड़ना, ये तो है। अब देखिए कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। अब ये नहीं क्या दौड़ता, क्या मतलब ये सेंटेंस नहीं भाई, क्या दौड़ता है ये कोई सटीक हमारा नहीं है। अब ऐसे कहें क्या दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता नहीं, कौन, कौन जब लगता है तब हमारा सही आंसर आएगा। कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। अब देखिए अगर पूछे आपके घर पे कौन आया है, सही तो ये हुआ, ठीक ना। अब क्या आया है, ये सही नहीं हुआ, क्या आया है, कोई सामान तो इन है, कौन आया है, कौन जैसी बात कोई करता ही होगा, ठीक ना, सजीव होगा। चलिए आगे देखते हैं। जादुई ट्रिक आपको बताई दी हैं, सेम वही है। चलिए देखिए जादुई ट्रिक क्या है? सुपर ट्रिक, अकर्मक सकर्मक ट्रिक, क्रिया से पहले क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछें, उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक। अभी बताया ना क्या किसको लगा के आप प्रश्न पूछिएगा, अगर जो उत्तर अगर मिलता है तो सकर्मक, ठीक है, यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, देखिए कर्म आ गया, तो ये हमारा हो गया, कर्म भी आ गया और आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया, तो सकर्मक। ठीक है, जैसे बच्चा रोता है, अब क्या रोता है, क्या पता नहीं चला। अब अगर यहाँ देख कौन रोता है, कौन रोता है तो बच्चा रोता है, जाहिर सी बात हमारा ये अकर्मक हो गया। ठीक है बाबू, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अकर्मक हो गया। ठीक है, जैसे छवि गीत गाती है, छवि, छवि छवि गीत गाती है, गीत गाती है, गाती है। अब यहाँ क्वेश्चन के लिए क्या गाती है? गीत गाती है, तो गीत हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया, तो सीधे गाने, गाती है, गाती, गाने का फर्क किस पे? गीत पे पड़ रहा है। गाती का जो असर पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? प्रभाव मतलब गीत पे पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात हमारा क्या हो जाएगा? ये सकर्मक हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब आगे आते हैं। ये तो हमारा हो गया किस बेस पर, किस बेस पर? देखिए कर्म के आधार पर, ठीक ना, कर्म के आधार पर ना, कर्म के आधार पर हमारे हो गए। अब प्रयोग के आधार पे देखते हैं, किस पे? प्रयोग एवं संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पे हो गया, प्रयोग एवं संरचना के आधार पे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला हम लोग, ठीक ना, क्रिया के भेद देखेंगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पे। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे तो वह हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे किसी प्रेरणा पा करके, ठीक है, देखिए लिखना से लिखवाना, करवाना, पढ़वाना, लास्ट में आपको वाना मिले, ठीक है, ऐसा मिले तो समझ जाइएगा। करेंगे मतलब अगर कर्ता अपने काम ना करके किसी और से करवा रहा है तो समझिए, इतना याद रखिएगा तो वह प्रेरणार्थक हो जाएगा। जैसे अगला, जैसे लिखवाना, करवाना, पढ़वाना, ठीक है। अगला है
संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वो है हमारा संयुक्त क्रिया होता है। क्या होता है बाबू? संयुक्त क्रिया होता है। बस में अगले उदाहरण दें, जैसे वह खाने लगा, तो खाना और लगा दोनों क्रियाएं हैं, ठीक है। तो दो क्रिया है, तो दोनों मिलकर के एक क्या बना रही हैं? पूर्ण क्रिया बना रही है। तो खाने लगा, ठीक ना, खाना प्लस लगना, ठीक है। तो ये इस प्रकार। अब नाम धातु क्रिया देखते हैं, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं। किसे? जो क्रियाएं किसे बनती हैं? संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने, तो हमारे क्या हो जाएंगे? नाम धातु। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं तो हमारे नाम धातु क्रिया हो जाते हैं। और संयुक्त क्रियाएं जब दो क्रियाएं आपस में मिल करके एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, ठीक है। दो भी हो, तीन भी हो सकती हैं, मतलब कम से कम दो हों, ठीक ना, तो संयुक्त क्रिया होंगी। और प्रेरणार्थक मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए, ठीक है, दूसरे को प्रेरणा दे कार्य करने का, तो हमारा प्रेरणार्थक। अब पूर्वकालिक, ठीक ना, जब एक देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई काम किसी सेंटेंस में हो गया और फिर तत्काल दूसरा कोई काम हो रहा है, तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया होता है। देखिए जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू होती है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णकालिक। इसकी पहचान कर शब्द से होती है। उदाहरण जैसे पढ़कर, देखिए पढ़कर, लिखकर, जैसे वह पढ़कर सो गया। पढ़कर देखिए पहले पढ़ लिया, काम पूरा हो गया, उसके बाद सो गया, तो पहला काम पूरा हो गया, तो ये पूर्णकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ पढ़कर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णकालिक क्रिया। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? आशा करते हैं यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पूर्वकालिक मतलब पहले एक काम हो गया हो, तो जो पहले काम होगा वह पूर्व मतलब पहले, ठीक ना, खत्म। अब देखिए क्रिया वर्ब। अब यहाँ हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, बताइएगा। आकाश में उड़ रहे हैं, बताइएगा ये क्या है? या एक यहाँ द्विकर्मक होना चाहिए था दोस्तों। क्या होना चाहिए? द्विकर्मक। यहाँ द्विकर्मक, द्विकर्मक, ठीक है, कर्मक, ठीक है। एक हमारा होता है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। बताइए, ठीक ना, ये क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बताइए। अब देखिए, ठीक ना, बताइए ये क्या है? चलिए आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आप लोग बता लेंगे? चलिए पहला देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। सकर्मक, तो बताएंगे। चलिए आप लोग को थोड़ा सोचने का मौका देखते हैं कौन बच्चा, ठीक है, थोड़ा समय देते हैं। बताइए निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? ठीक है, सकर्मक क्रिया वाला। उसके बाद देखिए बच्चा सो रहा है, मोहन हंसता है, सीता पत्र लिखती है, नदी बहती है, ठीक है। अगला लिखवाना, ठीक ना, किस प्रकार की क्रिया है? भाई देखिए वाना आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, वह खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? ठीक ना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? चलिए हाथ शब्द से बनने वाले हथियाना कौन सी क्रिया है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक ना।
ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन करिए, कौन उड़ा, ठीक है। देखिए इसमें कर वो भी आया है, देखिए में, ठीक ना, आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिए क्या हो जाएगा बताएंगे, ये हमारा द्विकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, द्विकर्मक, ठीक है। क्या हो जाएंगे, द्विकर्मक हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। सकर्मक क्रिया वाला, सकर्मक, ठीक है, कर्म के साथ वाला। देखिए बच्चा सो रहा है, इसमें कर्म है नहीं, कौन सो रहा है, ठीक है, नहीं है। कौन हंस रहा, देखिए सही, इसमें देखिए सकर्मक का, सॉरी अकर्मक नहीं, क्या सो रहा है, आंसर नहीं आया। क्या हंस रहा है, नहीं आया। सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो पत्र मारा सकर्मक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखवाना किस प्रकार की क्रिया, लिखवाना तो दूसरे से काम किया, प्रेरणा दिया तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। अगला अब बताइए, ठीक ना, वह खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया, खाकर मतलब पहले काम हो चुका, तो खाकर क्या हो जाएगा बताइए, पूर्वकालिक, ठीक है। अगला, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, जैसी बात धातु कहते हैं, ठीक है। धातु में जब, ठीक ना जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है, ठीक है। हाथ देखिए जब हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक ना, से जो क्रियाएं बनती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं बताइए, नाम धातु। क्या होती हैं, नाम धातु, तो नाम धातु हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब दोस्तों आप लोग, ठीक है, हाँ दोस्तों, अब आप लोग बताएं, यहाँ तक हमने आपको क्रिया का संपूर्ण जानकारी दिया, ठीक है दोस्तों। तो कम से कम वीडियो का एक लाइक तो बनता है। सभी बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क में हैं, तो आप इसे ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। जैसे बताइएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोहन ने मुझे एक किताब दी, रोहन ने, सही मुझे रहेगा ना, सॉरी, एक सेकंड, रोहन ने मुझे एक किताब दी, ठीक है। रोहन ने मुझे एक किताब दी, ठीक है, पूर्ण विराम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिताजी ने नमन को रुपए दिए, पिताजी ने नमन को, ठीक ना, रुपए दिए, ठीक दोस्तों। दो क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हाँ थोड़ा यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड बताना है, आकाश में उड़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ जो है द्विकर्मक ना होकर के, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी इसके लिए, ये द्विकर्मक ना होकर के हमारा दोस्तों ये सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। क्या पक्षी आकाश में उड़, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये सकर्मक हो जाएगा, ना कि द्विकर्मक, ठीक है। द्विकर्मक में से जैसे दो कर्म मिले, ठीक है। जैसे यहाँ बताते हैं, देखिए मुझे और किताब, ये दो कर्म हैं, ठीक है। मुझे और किताब दो कर्म है, तो इसलिए हमारे हो जाएंगे ये क्या, दो कर्मक, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दो कर्मक। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका, सॉरी दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप ये बताइएगा कौन सा जो है ये है, ठीक है। एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, ठीक है दोस्तों। चलिए, अरे माता जी खाना पकाती हैं, माता जी, ठीक है दोस्तों, माता जी खाना
पकाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करती हैं? माता जी खाना पकाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। अंकुर पुस्तक पढ़ रहा है। अंकुर पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है बाबू? पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है दोस्तों? देखिए ना, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात, जब कहाँ जहाँ क्या लगाते हैं वो क्या कौन सा हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझदार हैं। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए। आप बताएंगे बैल भागता है में क्रिया क्या है। ठीक ना, बैल भागता है, बैल भागता है, इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है दोस्तों? ये आप लोग एक क्वेश्चन और ले लीजिए, लास्ट फाइनल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए। अमित खाना खाता है। अमित खाना खाता है। खाना खाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कर्म बताना है। ठीक ना, इसमें आपको क्या बताना है बाबू? कर्म बताने हैं। ठीक है, इसमें कर्म क्या है? तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जो पढ़ाए हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करते हैं हमने जो भी आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, जो आपको होमवर्क दिए हैं इसको आप आशा करते हैं आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों कल ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ हम लोग फिर हाजिर होते हैं नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।